वैसे तो एक अखबार हूँ औकात क्या है मेरी। वैसे तो एक अखबार हूँ औकात क्या है मेरी। मगर पूरे शहर में आग लगाने के लिए काफ़ी हूँ। वेलकम टू इंडियन फाइट जंके। इंडियन फाइट जंके में आप सभी का स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए। आप नुकसान में बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, ये गारंटी है। अगर रहते हैं तो जाते समय अनसब्सक्राइब भी करिएगा और 4 गालियाँ भी देके जाइएगा, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं यूएफसी फाइट नाइट डॉकिस वर्सेस ब्लेड्स की। Yeah. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know my wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned. ये यूएफसी फाइट नाइट का ओहायो कार्ड है। आपको लग रहा होगा कि मोस्टली जो फाइट नाइट अभी हो रही थी पिछले लगभग 1-1.5 साल से, तो उनको फाइट नाइट ना कह के वेगस 50, वेगस 49 इस टाइप से कहा जा रहा था, क्योंकि मोस्टली वेगस में एपेक्स सेंटर में हो रही थी। बट ये फाइट नाइट जो है, जैसे कि लंदन फाइट नाइट हुई, वैसे ही ये ओहायो फाइट नाइट है। ओहायो फाइट नाइट इंपॉर्टेंट क्यों है? ये एक आदमी के कारण इंपॉर्टेंट है और उसका नाम है मैट ब्राउन। उसके बारे में ये बात करेंगे, पर सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि सुबह 4:30 बजे आएगा ये शो। बट अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 4:30 से 15-20 मिनट पहले उठ जाए। 30 मिनट पहले उठेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, 4 बजे, क्योंकि आपको देखना है मेन इवेंट जो प्रीलिम्स का है, और वो है नील मैग्नी वर्सेस मैक्स ग्रिफिन। इस फाइट के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, बट आप जल्दी जो उठेंगे इट विल बी वर्थ इट। हाँ, मैं एक फाइट आपको बीच में बताऊंगा जहां पे आप पॉटी करने जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली फाइट तो जिसके बारे में हम बात नहीं करने वाले हैं, वो जो आपको देखनी है वो है मैक्स ग्रिफिन वर्सेस नील मैग्नी। नील मैग्नी कमबैक टूर में है और मैक्स ग्रिफिन बेहतरीन कंटेंडर है। देखते हैं इस फाइट में क्या होता है। बट हम जहाँ पे जो डिटेल्स फाइट के बारे में बात करने वाले हैं वो मेन इवेंट की फाइट है। और मेन इवेंट की फाइट में सबसे पहले हम बात करेंगे अस्कर अस्करॉव वर्सेस काय कारा फ्रांस की। ये फाइट मेरे हिसाब से मेन इवेंट होनी थी। अगर मेन इवेंट नहीं भी होती तो कम से कम को मेन इवेंट होनी थी। पर आपको पता है कि ये मेन इवेंट और को मेन इवेंट क्यों नहीं है? इस कारण से बिल्कुल भी नहीं है कि ये लोग टैलेंटेड नहीं है। दोनों लड़के शानदार टैलेंट रखते हैं, राइट। इस कारण से भी नहीं है कि इनका प्रदर्शन अभी अच्छा नहीं रहा है, बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। इस कारण से भी नहीं है कि इनमें चैंपियन बनने के टैलेंट, चैंपियन बनने का क्या कहेंगे उसको, कैपेबिलिटी नहीं है या फिर टैलेंट नहीं है। बिल्कुल है, दोनों ही चैंपियन बनने के केपेबल हैं। और मैं ये कहता हूं कि अस्कर असराव आज नहीं तो कल नहीं तो परसों चैंपियन बनेगा ही बनेगा। ये तीनों बातें नहीं है। आपको पता है ये मेन इवेंट और को मेन इवेंट क्यों नहीं है? क्योंकि ये दोनों में कैरिज्मा नहीं है। मैं आपको बार बार कहता हूं, ये गेम जो है ये फाइट गेम नहीं है, ये एंटरटेनमेंट गेम ही है। आप इतना फेमस हो ना दुनिया में, या तो आपको लोग जीतते हुए देखना चाहें या तो आपको पिटते हुए देखना चाहें। दोनों ही तरीके में आएंगे देखने। बट अगर उनका यह है कि हाँ भाई चलो ठीक है देख लेते हैं यार, जैसे है ना जो लोग मरते हैं अच्छा आदमी था, वैसा नहीं होना है। और ये दोनों वैसे ही हैं, जबकि टैलेंट वाइज बहुत शानदार है। चलिए अब आप मेन वो फाइट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आस्कर आस्कर के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये लड़का आज नहीं तो कल चैंपियन बनेगा ही बनेगा। ये एलीट रेसलर है, ठीक है। एलीट रेसलर बोले तो हबीब के लेवल का है। मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया क्या? बट दोस्त, फ्लाईवेट में ये लड़का उसी लेवल का है, ठीक है। मतलब हबीब के लेवल। मैं हबीब से क्यों बात कर रहा हूं इसकी, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो ग्राउंड में उतना ही अच्छा प्रदर्शन कर पाएगा जैसे कि हबीब करता, बट एक बात इसमें और अस्कराव और हबीब में कॉमन है, वो ये है कि ये दोनों हार नहीं मानते। इनकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल सिंपल है कि दे विल टेक समबडी टू ग्राउंड। अगर आप एक टेक डाउन डिफेंस फेल होगा ना तो दूसरा ट्राई करेंगे, दूसरा फेल होगा तो तीसरा ट्राई करेंगे, तीसरा फेल होगा तो चौथा ट्राई करेंगे, बट करते रहेंगे। इसीलिए मैं हबीब से तुलना कर रहा हूं कि ये ग्राउंड में ले जाने के लिए वो पागल है, ठीक है। अब ये मत समझिएगा कि इसका स्ट्राइकिंग बुरी है, स्ट्राइकिंग भी अच्छी है। ना सिर्फ स्ट्राइकिंग अच्छी है, उतना फास्ट ना हो, बट स्ट्राइकिंग में जो पावर है वो हमेशा पावर पंचेस है, ठीक है, इसलिए स्ट्राइकिंग भी अच्छी है।
ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये अगर आपको टेक डाउन, मेरे ख्याल से टेक डाउन करने की जब भी कोशिश करेगा तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक पर ट्राई करता रहेगा, और तब तक ट्राई करता रहेगा जब तक ये आपको ग्राउंड में नहीं ले जाता, और जब ग्राउंड में ले जाता तो ये उसकी दुनिया है, वो जो चाहेगा करेगा। ठीक है, अब कायकारा फ्रांस की बात कर लेते हैं। कायकारा फ्रांस वन ऑफ माई फेवरेट फाइटर, और बहुत ही सैड स्टोरी जो है आपके कोडी गारवेंट को हरा के आ रहा है। कोडी के बारे में फिर कभी बात करेंगे, बट कायकारा फ्रांस जैसे कि आस्कर आस्करॉव एलीट बॉक्सर है, ओ सॉरी एलीट रेसलर है, कायकारा फ्रांस एलीट स्ट्राइकर है। अगर ये फाइट स्ट्राइकिंग बैटल होती है ना तो कायकारा के चांसेस ज़्यादा है, बट मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर फाइट सिर्फ स्ट्राइकिंग बैटल ही होगी तो कायकारा के चांसेस 100% है, क्योंकि आस्कर आस्करॉव बुरा स्ट्राइकर नहीं है। अगर कायकारा को ये फाइट जीतनी है तो कम से कम उसको ये फाइट तो 90% स्ट्राइकिंग बैटल रखनी होगी, बेहतरीन टेक डाउन डिफेंस करना होगा। बट एक बात बहुत जरूरी है जो आपको समझना है कि टेक डाउन डिफेंस ही अच्छा नहीं होता है। अब मैं जैसे कि बताया कि ये एलीट स्ट्राइकर है, यानी किक बॉक्सर है, ठीक है। सिटी किक बॉक्सिंग से आ रहा है तो किक बॉक्सर बेसिक है और बहुत अच्छा है किक बॉक्सर है। किक बॉक्सर में एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम सब भूल जाते हैं, वो है किक, है ना। ऑर्थोडॉक्स बॉक्सर की जगह किक बॉक्सर है, किक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पर अगर आपका टेक डाउन जब सामने वाला बार बार कोशिश करता है ना, तो आप उसको अपना पैर नहीं देना चाहोगे, राइट, नहीं तो सिंगल लेग हो सकता है। इसीलिए सिर्फ टेक डाउन की जो थ्रेट होती है ना, वो आपकी किक को कमजोर बना देती है। ठीक है, एक और तरीका है वैसे इसको जीतने का कि शुरू के 15 सेकंड में नॉकआउट कर दो आस्कर आस्करॉव को, पर आई डोंट नो वेदर ही कैन डू दैट और नॉट। ठीक है, अगर आस्करॉव जीतता है तो उसे टाइटल शॉट मिलेगा, अगर कायकारा फ्रांस जीतता है तो उसे टाइटल शॉट मिलेगा। इसीलिए मैं कह रहा था ये फाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कोई जीतेगा इसमें उसे टाइटल शॉट मिलना चाहिए। तो उस हिसाब से तो ये होना चाहिए था कि ये फाइट कोई मेन इवेंट होती, पर ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि आखिर क्यों नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। पहले मैं बता दूं कि मेरा दिल कहता है कि आस्कर आस्करॉव जीतेगा, दिमाग भी कहता है कि आस्कर आस्करॉव जीतेगा। अगली फाइट के बारे में हम बात कर लेते हैं, वो है मैट ब्राउन वर्सेस ब्रायन बारबरीना। ठीक है, ये फाइट जो है बहुत इंटरेस्टिंग फाइट होने वाली है, आपको हमेशा ये फाइट देखनी है। मैट ब्राउन की कोई फाइट मत छोड़िएगा। मैट ब्राउन सफेद हाथी की तरह है जो आप हमारी दुनिया से लगभग गायब हो चुके हैं, 41 साल का है, पर कभी कभी देखने को मिलता है तो हम सभी को देखना चाहिए। ये बात ओहायो का है मैट ब्राउन, इसलिए उसका होम कमिंग कह सकते हैं एक प्रकार से। सभी इस बात का अनुमान लगा रहे थे कि मैट ब्राउन का ये क्योंकि होम मैच है और ये उसके शायद कॉन्ट्रैक्ट का आखिरी मैच भी है तो वो यहाँ रिटायर होगा, बट मैट ब्राउन ने अभी कल ही कहा है कि भैया मेरे को रिटायर नहीं होना, मेरे को 5 फाइट की और डील चाहिए, मैं 46 ईयर्स तक फाइट करूंगा। ठीक है, फैंस मोहब्बत करते हैं आपके मैट ब्राउन से, बहुत पसंद है क्योंकि बहुत टफ फाइटर है। मैं इस फाइट के बारे में ज़्यादा आपको कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप देखें। ठीक है, वैसे मेरा दिल कहता है कि मैट ब्राउन जीतेगा, दिमाग भी कहता है कि मैट ब्राउन जीतेगा। ठीक, अगली फाइट है ग्रासो वर्सेस वुड, है ना। जहां तक इस फाइट की बात है, जोएन वुड मेरे को नहीं लगता है कि इस लेवल की है जहां पे एलेक्सा ग्रासो है, राइट। ग्रासो बेटर स्ट्राइकर है, टेक डाउन डिफेंस भी बेहतर है। हाँ, अगर ऑर्थोडॉक्स बॉक्सिंग की बात करें, कन्वेंशनल बॉक्सिंग की बात करें तो जॉन वुड की बॉक्सिंग हो सकता है कि बेहतर है, बट हम बॉक्सिंग मैच नहीं खेल रहे हैं, यहाँ एमएमए है, तो कम से कम आपकी किक बॉक्सिंग तो होनी चाहिए। ठीक है, और इसके बारे में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ग्रासो इज गोइंग टू विन दिस फाइट। मेरा दिल भी यही कहता है और दिमाग भी यही कहता है ना। और जैसे ही वो विन करेगी तो मेरे ख्याल से चांसेस हैं कि वो वैलेंटिना शेवचेंको से फाइट करे। अब आप कहोगे 3 फाइट विनिंग, वैसे 2 फाइट विनिंग स्ट्रिक पे है, ये तीसरी फाइट होगी। आप कहोगे कि तीसरी फाइट में कैसे मिल रहा है ये टाइटल शॉट इसको, बाकी दूसरे बेचारे वहां पे 8-8, 9-9, 7-7, 6-6 विनिंग स्ट्रीक पे है, फिर भी नहीं मिलता उनको टाइटल शॉट। तो दोस्त बात यह है कि ये डिवीजन ना बहुत थिन है। 125 और जो वुमेन्स का 125 है, 125, 135 बहुत ज्यादा थिन है, और 145 तो है ही नहीं। और जबरदस्ती अमांडा नूनेस को बना के रखें, बाकी अमांडा नूनेस ने 145 में पिछले 5 साल से किसी इंपॉर्टेंट फाइटर से फाइट नहीं की है अपार्ट फ्रॉम साइबॉर्ग। खैर,
दैट्स द इशू फॉर सम अदर डे। अब हम बात करते हैं मेन इवेंट की, ठीक है। पर मेन इवेंट के बारे में मैं बात करने से पहले आपको एक बात थोड़ी सी याद दिलाना चाहूँगा। सबसे पहले तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन में क्लिक कर दीजिए। पर उसके अलावा एक बात जो है वो ये है मेरे भाई कि हम पिछले 4 इवेंट से लगातार सही हो रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न जो है 4 इवेंट से मतलब लगभग नहीं, पूरी की पूरी फाइट हमने सही प्रेडिक्ट की है। बट हम प्रेडिक्ट नहीं करते हैं, हम एनालिसिस करते हैं और अपना ओपिनियन देते हैं यहाँ पे। पर इतनी सारी फाइट सही प्रेडिक्ट करने के बाद लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न जरूर आता है, तो संभल के रहना और कभी भी पैसा नहीं लगाना, ठीक है। हम यहाँ पे इंजॉय करने आते हैं। हाँ, दोस्तों से शर्त लगाई जा सकती है, बाकी सट्टेबाजी नहीं करना, ठीक है। मैं आपको इसलिए नहीं प्रेडिक्शन देता हूँ, ठीक है। तो डॉकिस वर्सेस ब्लेड्स, अगर डॉकिस ये फाइट जीतता है तो उसके लिए पहली बिग विन होगी। इससे पहले वैसे इससे पहले वाली जो फाइट थी जिसमें वो नॉकआउट हुआ था, वो हो सकती थी उसके लिए डेरेक लुइस वाली फाइट बिग विन, बट ही लॉस्ट। एक्चुअली वैसे उस फाइट के लिए मैंने प्रेडिक्ट किया था कि डॉकिस जीतेगा, ठीक है, बट डॉकिस हार गया, है ना। जहां तक ब्लेड्स की बात है, ब्लेड्स पिछले 3 साल से 2 फाइट दूर है टाइटल शॉट से। आपको पता है ब्लेड्स को पिछले 3 साल में सिर्फ 2 लोगों ने, मतलब जब से पैदा हुआ तब से 2 लोगों ने हराया उसको एमएमए में, और दोनों के दोनों शानदार स्ट्राइकर। मतलब स्ट्राइकिंग ऐसा है कि उनका पंच लगता है ना तो कहते हैं कि टच ऑफ डेथ होता है। पंच लगता है तो आप खेल खत्म, आप सो ही जाते हो। नंबर 1 फ्रांसिस नगानो, नंबर 2 डेरेक लुइस। फ्रांसिस नगानो से बेचारा 2 बार हारा है, डेरेक लुइस से 1 बार हारा है, इसके अलावा किसी से कभी नहीं हारा है, ठीक है। उसकी किस्मत ही खराब है। डॉकिस बहुत बेहतरीन स्ट्राइकर है, इतना बेहतरीन स्ट्राइकर है कि मैं ये एक प्रकार से ये कह सकता हूँ कि अगर डॉकिस की थोड़ी सी हाइट और बढ़ जाए ना तो वो सबसे बेहतरीन स्ट्राइकर हो जाएगा हैवीवेट डिवीजन में, ठीक है। बहुत तेजी से फाइट करता है। डॉकिस काउंटर पंचर नहीं है, राइट, कि पीछे लेके, मतलब कहने का मतलब काउंटर पंचर ये है कि काउंटर पंचर वेट करता है कि आप कब आगे जाओ, तो जब कभी आप आगे जाते हैं ना तो आपके डिफेंस जो है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और तब काउंटर पंचर काउंटर करता है। डॉकिस काउंटर पंचर नहीं है, वो एग्रेसिव है, वो आगे बढ़ते जाएगा लगातार, ठीक है। और एक्चुअली अच्छा स्ट्राइकर है, बहुत फेंट बहुत सही करेगा, बस यूं करके यूं मारेगा। मतलब बहुत सी चीजें हैं जो आपको एक जगह सिग्नल देगा कि वो ऑर्थोडॉक्स का घूसा मारने वाला है, पर आपको साउथ पॉ मार देगा वो, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइटर है, स्ट्राइकर है। ब्लेड्स एक्चुअली बुरा स्ट्राइकर नहीं है, ब्लेड्स भी काफी अच्छा स्ट्राइकर है, बट इसके मुकाबले में ब्लेड्स की स्ट्राइकिंग कहीं भी नहीं आती है, ठीक है। आप कई लोग कहेंगे कि यार आप बस यही बोलने वाले हो ना कि ब्लेड्स को उसको ग्राउंड में ले जाना पड़ेगा, बट डॉकिस की तो टेक डाउन डिफेंस ना 100% है दोस्त, एक्चुअली है। पर बात यह है कि आज तक उसको सिर्फ एक आदमी ने एक बार ही नीचे ले जाने की कोशिश किया था, वो तो ओलेनिक, तो वो मायने नहीं रखता। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, ये जो बाकी सारे जो लोग हैं ना जो आपको सिर्फ विकीपीडिया देख के बताते हैं कि इसका टेक डाउन डिफेंस ना इतना है, इसकी रीच ना इतनी है, इसका ये इतना है, भाई ये तो आप गूगल में सर्च कर सकते हो। पर मेरे जैसे चूती की जरूरत क्या है आपको, ठीक है। तो ये बताएंगे कि आपको टेक डाउन डिफेंस ना 100% है, पर एक ही बार टेक डाउन करने की कोशिश की गई है, इसलिए वो आदमी टेस्टेड नहीं है, ठीक। मेरा भी टेक डाउन डिफेंस 100% है, आज तक किसी ने टेक डाउन करने की कोशिश ही नहीं किया, है ना। ब्लेड्स कैसे जीत सकता है ये फाइट? सिंपल है, ब्लेड्स की स्ट्राइकिंग अच्छी है, पर ब्लेड्स को अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना होगा, ठीक है। और वो है उसकी रेसलिंग, टेक डाउन, ग्राउंड एंड पाउंड, ठीक है। डॉकिस कैसे जीत सकता है? डॉकिस को ये फाइट स्ट्राइकिंग बैटल रखनी पड़ेगी, तभी वो जीत पाएगा। अब उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें एक ऐसी चीज दिखानी पड़ेगी उसको जो उसने आज तक नहीं दिखाई है, और वो है रेसलिंग। हम ये नहीं कह सकते कि डॉकिस की रेसलिंग खराब है, हम ये भी नहीं कह सकते कि डॉकिस की रेसलिंग अच्छी है, क्योंकि किसी के बाप ने उसकी रेसलिंग देखी नहीं है। मतलब एक्चुअली उसके बाप ने देखी होगी, बट यू गेट माई पॉइंट, राइट, ठीक है। अगर ये फाइट ब्लेड्स जीतता है तो ब्लेड्स एक फाइट दूर होगा चैंपियनशिप शॉट से। अगर ये फाइट डॉकिस जीतता है तो डॉकिस की पहली बड़ी विन होगी, और फिर भी डॉकिस कम से कम 2 फाइट और जीतनी पड़ेगी, तब वो जाके चैंपियन बनेगा। मेरा दिमाग कहता है कि, दिल कहता है कि ये फाइट ब्लेड्स जीतेगा, मेरा दिमाग भी कहता है कि ये फाइट
ब्लेड्स जीतेगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कल आप बताइएगा फाइट देखने के बाद कि कितना सही था कितना गलत था। वैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैं पिछले 4 कार्ड से लगभग 25-30 फाइट ऐसी हो गई जहां पे कंसिस्टेंटली सही प्रेडिक्शन किया अपन ने। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अपन हर फाइट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम प्रेडिक्शन नहीं करते हैं, हम चीज़ों को देखते हैं और उनका अपना ओपिनियन बताने की कोशिश करते हैं। ये प्रेडिक्शन बिल्कुल नहीं है, प्योर एनालिसिस है। इस पर कभी भी आप पैसा नहीं लगाएंगे। अगर आप पैसा लगाएंगे तो आई वोंट बी हैप्पी विथ यू। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर जो भी सब्सक्राइबर है ना इस चैनल का वो जानता है कि मैं कमेंट सेक्शन में जो भी आता है उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। कभी कभी 3-4 दिन लेट हो जाता हूँ बट देता हूँ, तो बताइएगा कैसा लगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।